हे गाइस, वेलकम बैक एंड बैक दी वेलकम टू माय वीडियो। दिस इज मी गगन कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में, जिम फिटनेस की लाइफ में जो सप्लीमेंट्स है उनका क्या रोल है हमारी जिंदगी में। जब हम जिम करते हैं तो हमें सप्लीमेंट्स की क्यों नीड पड़ती है और सप्लीमेंट्स हमें कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो इस चीज में मैं भी अभी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं भी बिगनर्स हूँ, मैं नया ही हूँ। अभी जिम मैंने स्टार्ट किए हुए मेरे को 1 महीना ही हुआ है मुश्किल से। तो मेरा दोस्त, मेरा बडी, मेरा जिम पार्टनर वो खुद मेरे साथ शेयर करेगा कि हमें कैसे कैसे लेना चाहिए सप्लीमेंट्स, कौन सा लेना चाहिए। और जो उसने सप्लीमेंट्स अपने ऊपर यूज किए हैं तो वो उनका फीडबैक देगा, हमें बताएगा कि उसको क्या क्या बेनिफिट हुआ है उन सब चीज़ों से। और सप्लीमेंट्स के साथ साथ और भी ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो लेनी चाहिए, जो हमारी ग्रोथ, मसल ग्रोथ के लिए और हमारी मतलब स्टेमिना वगैरह के लिए अच्छी रहे। सो गाइज, ये है मेरा दोस्त विक्की। तो अब हम इनसे अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे जो बिगनर्स के दिल में रहते हैं, जिस चीज़ का बिगनर्स को डर लगता है। इनसे भी इनकी पर्सनल लाइफ तो पूछेंगे ही, जिम के बारे में कैसा इनका फीडबैक रहा है, क्या है, किस तरीके से जिम करते हैं। बहुत सी वीडियो है, आपने मेरे साथ इनको देखी होगी, मेरे को जिम कराते हुए जिस तरीके से मेरे को ट्रीट करते हैं। और आज इनसे अपने बारे में ही पूछेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है भाई विक्की कि प्रोटीन होता क्या है, क्या मतलब प्रोटीन क्या चीज़ है। देखो, प्रोटीन नॉर्मली रिप्लेसमेंट है जो हम नॉर्मली जो खाते हैं हर कंटेंट में। मतलब जो भी आप खा रहे हो, जैसे रोटी है, एग है, चिकन है, सभी में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी की तरफ से एक मेन चीज़ है, ग्रोथ के लिए बहुत नीडफुल होती है। उसके बगैर आप नॉर्मल अपनी डेली लाइफ भी नहीं चला सकते। कहा जाता है, ऐसे WHO के हिसाब से कहा जाता है कि यूजुअली बॉडी वेट के हिसाब से हमें पर डे उतना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल तुम्हारा कितना 65 है, 65 या 55 जो है, 55 हमें पर डे हमें कंज्यूम करना चाहिए। 55 ग्राम वो ग्राम का प्रोटीन होता है। जैसे बॉडी वेट मेरी है 87, तो मेरे को 87 तो कंज्यूम करना ही है। ये है कि आपको नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए इतनी कंज्यूम करनी चाहिए एज पर WHO। बट एज अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाते हो तो वो 1.5 इंटू हो जाता है। 1.5 हो जाता है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। कि आपको अगर मैं 85 बोलूँ अपना, तो उसको 1.5 से इंटू कर दोगे तो जितना आता है उतना मुझे डेली खाना चाहिए, खाना पड़ेगा अगर आपको मसल ग्रोथ करना है तो। खाना फिर अगर आप डेली नहीं करते हो, एक्टिविटी नहीं करते नॉर्मली, तब भी आपको इतना खाना चाहिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन और गेनर एक अलग अलग चीज है वैसे। हाँ। तो जब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं तो प्रोटीन यूज करता हूँ बट तू गेनर ले रहा है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि गेनर नहीं लेना चाहिए, गेनर में खराबी होती है, ये स्टोरेड है, देखो ऐसा कुछ गलत चीज है, ये सारी मेरे हिसाब से, देखो मेरे को कम से कम करते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, और ये मिथ है मेरे हिसाब से तो कि गेनर में स्टेरॉइड यूज होते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सारे गेनर का तो नहीं कह सकता, सारे तो मैंने टेस्ट नहीं करे हैं। आप करो, यूज कर रहे हो तो कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी लो जिसपे ये सारी चीजें ना हो। क्योंकि अगर आप मार्केट से, कहते नहीं, जैसा पैसा फेंको तो वैसा सामान देखो। अगर आप 1500 का खा रहे हो या जो भी हज़ार, जो भी आपके है 1500 या 1000 का खा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उसमें ये चीज़ देखिए ना कि उसका जो कंटेंट होगा, इंग्रेडिएंट होगा, वो उस लेवल का होगा। कुछ ऐसे इंडियन प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जिससे क्या होता है, शरीर आपका बहुत फूल जाता है। बहुतों से आपने सुना भी होगा कि वो एकदम से वो फूल गए खा के, फिर जब आप छोड़ देते हो तो आप उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाते हो। वो उसी चीज़ में उनके जो कंटेंट्स होते हैं ना, वो हिडन कंटेंट्स होते हैं, जो मेडिकल टर्म पे अगर बोला जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो शरीर को नुकसान देता है, बट उस टाइम में आपको पता नहीं लगता। वो जब आप उसको छोड़ते हो और जब आपको फिर दिखता है। हाँ, जब हम खाते हैं उसे, मैंने बहुत से ऐसे देखे भी, तो घबराहट भी इस चीज़ की रहती है कि यार कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे को कोई गलत सप्लीमेंट ना दे दे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जब वो खाते हैं तब वो तो बढ़िया होते हैं, एकदम चौड़े होते जाते हैं दिन प्रतिदिन, बट जब वो छोड़ते हैं तो एक अपने जो पहले थे वो उससे भी डाउन होते चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी जो पर्सनल फीडबैक है, मैं ये कहता हूँ कि आप इंडियन खाओ। अगर आप इंडियन में ले रहे हो तो इंडियन में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, स्टैब्लिश ब्रांड है, आप उस पर जाओ तो बेहतर है। वरना तो मोस्टली आप अगर आपका बाहर की कंपनी अगर प्रेफर करते हैं तो उसका रिजल्ट अलग आता है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि गेनर और प्रोटीन में डिफरेंस यही है कि गेनर में कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं होती है। कार्ब्स मतलब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स अलग चीज़ होती है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अगर आप केला भी खा रहे हो ना, केले में जो पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन नहीं है। कार्ब्स इट मीन्स ये है कि आपको वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करती है ज़्यादा, बस ये होता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गेनर में ऐसे एनाबॉलिक चीज़ें होती हैं जो ऐसा कुछ हम पहुँचाती हैं। हम कुछ नहीं पहुँचाती। अगर आप सही तरीके से, जहर को भी कहते हैं, जहर भी अगर सही तरीके से खाएगा तो वो भी फायदा ही करती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ है, अगर आप तरीके से खाओगे, अगर एक्स्ट्रा खाओगे तो फिर बच्चे को नुकसान। चलो, ये तो हो गई हमारे प्रोटीन और गेनर की बात, जो कि टॉपिक हमें ध्यान से समझ भी आ गया होगा, आपको भी आ गया होगा, मेरे को तो आया। और अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपने यूज़ की हैं। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद चाहता हूँ कि और लोग यूज़ करें, जिससे मुझे रियल मतलब एक्चुअली मुझे बेनिफिट मिला है इस चीज़। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सप्लीमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कुछ मैं
ये कुछ फिश ऑयल हैं, ये मल्टीविटामिन हैं, और ये कार्ब्स है, ये प्रोटीन है एमबी का, और ये एमबी का क्रेटीन है, और ये एक और ये क्या है ब्रदर? ये प्रोटीन है रूल 1। ये रूल 1 का प्रोटीन है हमारे पास अभी। तो इन सब के बारे में जानते हैं, ये भाई यूज़ करते हैं, ये हमारे भाई के, ये मैंने अभी तक कुछ यूज़ नहीं करा, तो अभी हम भाई से पूछेंगे। तो भाई इनके बारे में बताओ। ये एनाबॉलिक, ये है केल्विन लैब्राड, ये है केल्विन लैब्रानो की लैब्रानो मास गेनर, ये मास गेनर है, आप देख सकते हैं। तो भाई बताइए इन सब के बारे में, ये आप सब यूज करते हैं, इन्हें कैसे कैसे यूज करना पड़ता है? यूज कर चुका हूँ, कुछ प्रोडक्ट तो यूज कर चुका हूँ, हाँ, कुछ तो यूज कर रहा हूँ, कुछ तो भाई यूज कर चुके हैं जो कि खाली हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। अच्छा, ये खाली रैपर है, इसके अंदर ये खाली है। भाई ने मतलब इतना कुछ खत्म कर रखा है जो कि दिख भी रहा है भाई के शरीर पे। तो भाई कुछ शेयर करना चाहोगे? देखिए शेयर का यही है, मेन ये है कि आप किस टाइप की बॉडी चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर आपको लीन मास गेन करना है, जो आज के टाइम पे चल रहा है, रेजिस्टिक बॉडी जिसे हम कहते हैं कि एब्स वगैरह भी रहते हैं और बॉडी के पार्ट अलग अलग दिखती है, तो अलग अलग दिखते हैं, अच्छे साइज में, अच्छे साइज अगर आपको गेन करना है उसका एक प्रोसीजर होता है। या तो आप सिर्फ प्रोटीन पे रहें, तो उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस है जो हर कोई फॉलो नहीं करता है, बट आज के टाइम पे वही चल रहा है कि आप पहले प्रोटीन के हिसाब से चलेंगे। नॉर्मल टाइम लगता है इस प्रोसेस में प्रोटीन के हिसाब से, बट ये है कि आप फैट इंक्रीज, मतलब फैट आपके शरीर पे नहीं आएगा, आप धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें मैं चल रहा हूँ, हमारा ये रहता है कि हम पहले वेट गेन कर लें, मसल मास अपना इंक्रीज कर लें, फिर उसको शेडिंग पे लाएं। शेडिंग टाइम पे अलग चीज़ यूज़ होती है। गेनिंग के टाइम पे भी, जैसे मैं अभी करंटली ऑफ सीजन चल रहा हूँ, अभी मैं गेनिंग में चल रहा हूँ, तो मैं अभी एनाबॉलिक मास यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और मैं यूज़ कर रहा हूँ। भाई ये कार्ब्स जो आप ये बता रहे थे, कार्ब्स, ये मसल साइंस का कार्बो एक्स है। ये एक्चुअल में क्या है, रिकवरी टाइम पे यूज़ करता हूँ मैं। जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो जाती है, वर्कआउट के एक एक्सरसाइज रह रही है, तो उस बिटवीन एक्सरसाइज में इसे यूज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, एक तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर हो जाती है, कार्ब्स भी आपको 75% मिल जाता है। उसके बाद मैं अपना जो डाइट होता है 25 से 30 मिनट बाद अपनी डाइट ले लेता हूँ। ये कार्ब्स का ये मेन फैक्टर, कार्ब्स का ये होता है। ओके, और ये प्रोटीन का जो आपका ये रूल 1 का प्रोटीन है, इसे एक्चुअली मैंने अभी स्टॉक कर रहा है क्योंकि मैं गेनिंग में चल रहा हूँ। तो आप अगर वो दिखाएंगे, वो ब्लैक लाइन जो है केल्विन लैब्रानो की, हाँ ये, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये है केल्विन लैब्रानो का, नाम सुना होगा, केल्विन लैब्रानो एक ओलंपिया एथलेटिक थे, तो उनकी ब्रांड है। ये पोलैंड का, एक्चुअल में पोलैंड का प्रोडक्ट है, ये एक्सपोर्टेड है, ये सारा इम्पोर्टेड सारा चीज़ है। एक्चुअली में इसमें क्या है, इसमें आपको मिल जाएगा 48 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप 100 ग्राम यूज़ करेंगे तो 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। टोरिन मिल जाता है 36 mg, जो आपका BCAA में यूज़ होता है। अलग से आप BCAA परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। DA मिल जाता है आपको, HMB मिल जाता है। HMB वैसे इतना महंगा आता है, 1500 से 1600 के अराउंड स्टार्टिंग है। इसमें आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मिल जाता है, अलग से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको इसमें L-arginine मिल जाता है, L-ortinine मिल जाता है, फेनुग्रीक मिल जाता है। फेनुग्रीक आपका ये होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है। तो हो गए हमारे इस मास गेनर के इंग्रेडिएंट। तो अब ये बताओ भाई आप कि इससे आपको फायदा अभी कितना हुआ है, कितना दिखा है? अभी मुझे लिए हुए इसको 1 वीक ही हुआ है, ठीक है। बट फायदा यह है कि एक तो ब्रांड है, सिंपल सी चीज़, ब्रांड है, और कोई ब्रांड होती है तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। बाकी आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है। मेन ये है आपकी डाइट, आप क्या यूज़ करते हो। बाकी इसका ये फायदा ये है कि आपका जो फालतू का जो दिखता है ना, गेनर मोस्टली जो खाते हैं तो पेट में पेट पे आ जाता है, वहाँ से पेट पे नहीं आता है इतना। और बाकी वर्कआउट आपकी अच्छी है, डाइट अच्छी है, तो फिर बात है। तो ये है हमारे, इसकी बात हो गई। अब एक गेनर ये भी दिख रहा है भाई, ये है शायद PHN का। ये PHN की 5 kg की थी। ये इंडियन है, इंडियन प्रोडक्ट है। ये इसका भी रिजल्ट अच्छा है, मैं खा चुका हूँ इसको। ये नहीं कहता कि ये बाहर का है तो इसका रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। टेस्ट में, मिक्सिबिलिटी में मैं एवरेज बोलूँगा उसके हिसाब से। बट ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो कहते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत को पैसा मतलब जो नहीं कर सकते, ना अफोर्ड कर सकते, वो PHN में जा सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक प्रोडक्ट। इसका रेंज क्या पड़ जाती है भाई? ये आपको यूजुअली मैटर करता है कहाँ से बाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी ये यूजुअली ये कि 3200-3100 के अराउंड आपको 3000-3500 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। PHN का इंडियन कंपनी का है। और अब हम आएंगे अपनी रूल, ये एक और चीज़ है यहाँ पे, ये प्रोटीन, ये MB की वे प्रोटीन की बाल्टी। ये कितने केजी की थी? ये 4 kg की है, और उस टाइम पे मुझे पड़ी थी 5200 की। और जब उस टाइम पे मैं शेडिंग में था, कटिंग फेज में चल रहा था, उस टाइम पे मैं इसे यूज़ करता था। ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, बट
कहते हैं ना इंडियन और बाहर की कंपनी में थोड़ा फर्क होता है। तो बस ये उस टाइम पे अब की मैं नहीं कह सकता ऐसी क्या क्वालिटी आ रही है। इम्पोर्टेंट तो ऐसी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये भी है क्योंकि ये इंडियन का है, अच्छी कंपनी का है, अच्छी ब्रांड का है। बट एक विदेशी ब्रांड में और इंडियन ब्रांड में अभी इतना ज्यादा मतलब सिमिलर नहीं हुआ है, अंतर है अभी। रॉ मटेरियल में काफी डिफरेंस है। तो यही सारी बात। ये एक्चुअल में क्या है, ये कॉन्सेंट्रेट 3 प्रकार के प्रोटीन होता है, कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज और आइसोलेट। ये तीनों का ब्लेंड है। ये आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है वे ब्लेंड। तो बता देता हूँ, इसमें 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 5 ग्राम BCAA मिलता है और 4 ग्राम ग्लूटामिक एसिड मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा है। टेस्ट के हिसाब से बोले तो थोड़ा मैं मसल ग्ले से थोड़ा नीचे है टेस्ट के हिसाब से, बट इसके जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं। प्योरली आप कहें तो इसमें आपको 50%, 100 ग्राम से 50% जो है आपको प्रोटीन मिल जाता है। आप इसे चला सकते हैं, कटिंग फेज में चला सकते हैं, और अगर इसके साथ अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो कुछ अगर असॉल्ट चलाते हैं तो भी गेनिंग में चल जाएगा, इशू नहीं। अब एक प्रोडक्ट और है हमारे पास, वो है क्रेटीन। क्रेटीन हमारे लिए कैसे जरूरी है भाई? देखिए, क्रेटीन तो खैर बहुत पुराने टाइम से क्रेटीन चल रहा है। जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम से बहुत लोकप्रिय था लोगों के लिए। बॉडी बिल्डिंग की बहुत ही पसंदीदा चीज़ थी क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। अब भी है, उस टाइम पे क्रेटीन इस फॉर्म में नहीं आता था, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट आ गया। अब तो आने के टाइम पे तो जब आज के टाइम पे तो चल रहा है क्रेटीन बहुत तरह के चल रहे हैं, HCl चल रही है, फ्लेवर्ड भी आ गए, बट फाइनेस्ट फॉर्म क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ही होती है, माइक्रोनाइज्ड होती है। और क्रेटीन ये है कि आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो लोडिंग फेज होती है और एक होती है कि आप लंबे वक्त के लिए चला सकते हो। 3 ग्राम प्रोटीन इनफ होता है शरीर में। ये मेनली क्या होता है, आपकी जो स्टेमिना होती है वो बूस्ट करता है और आपकी मसल्स में वाटर होल्ड करता है, जिससे क्या होता है आपके शरीर के जो मसल्स है वो बड़े दिखते हैं, साइज आपके साइज आता है, साइज दिखता है। और इसको खाने के साथ साथ पानी की भी मात्रा ज्यादा करनी पड़ती है अपने शरीर में। हाँ, नॉर्मल शरीर में कम से कम 4 लीटर पानी तो होना ही चाहिए, पीना ही चाहिए आदमी को। बट इस क्रेटीन के साथ साथ आपको 6 से 7 लीटर प्रोटीन आपको पानी आपको आपके शरीर में चाहिए, आपको डेली पीना होगा, जब इसका कोई फायदा होगा। तो भाई इन सब का देखिए ये तो मस्ट है, ये है मल्टीविटामिन। ये तो चलाना चाहिए, नॉर्मल इंसान को भी चलाना चाहिए, जो एक्सरसाइज ना भी करता हो उसके लिए भी नीडफुल है काफ़ी। आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिससे हमें वो चीज़ मिलती है, जैसे हमें मौसमी से ऑरेंज से हमें विटामिन C मिलती है, ठीक है। आप कितने मौसमी खा लोगे, सही बात, कितने सेब खा लेंगे या कितने केले खा लेंगे, जो चीज़ें नीडफुल होती है वो चीज़ें आपको मिल जाती है। 1 या 2 कैप्सूल पर डे लो, नीडफुल चीज़ें आपको मिल जाती है। मतलब ये है बॉडी बिल्डर्स और जिम लाइफ के लिए तो है ही ये मल्टीविटामिन, बट आप नॉर्मल लाइफ में भी इसे लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं खा पाते, जिससे वो हमें मिनरल्स नहीं मिल पाते, विटामिन नहीं मिल पाते। बट ये है कि हम मल्टीविटामिन से अपने उन विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा का क्या रोल है भाई साहब? अश्वगंधा टेस्टोन बूस्ट करता है, ये स्टेमिना, माइंड, सब चीज माइंड को कंट्रोल करता है, फोकस रखता है, और ये हमारा टेस्टोन लेवल को बूस्ट करता है। जितनी अच्छी टेस्टोन लेवल बूस्ट होगी, सिंपल चीज़ है, जितनी टेस्टोन लेवल बूस्ट होगी आपकी अच्छी होगी, उतने जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये फिश ऑयल का क्या सीन है? फिश ऑयल मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें तो आपको लेनी चाहिए ही, क्योंकि फिश ऑयल से क्या होता है आपके जॉइंट्स वगैरह सेफ रहते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे। एक टाइम आपका ऐसा आता है जब आप बिगिनर से इंटरमीडिएट में आप खुद जाओगे आगे जाके, तो उस टाइम पे क्या होता है आपकी जो वर्कआउट होती है ना वो इंटेंस हो जाती है, तो उस टाइम पे खतरा जाता है कि इंजरी होने का, जॉइंट्स में पेन वगैरह होने का। तो ये है कि मेन तो आपकी जॉइंट अच्छी लगेगी। दूसरा इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी जो मसल ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल है। और आंखों के लिए, ब्रेन के लिए ये सारे करें उतने सप्लीमेंट्स की आपको नॉलेज दे दी, जो इनका फीडबैक रहा है इन सप्लीमेंट्स के लिए। आपको फीडबैक की क्या जरूरत है, आप देख भी रहे होंगे भाई का साइज। भाई अभी आपका क्या साइज है? अभी 17+ है। अभी 17+ है भाई का साइज। तो बढ़िया रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है। और इन सब चीजों की नीड भी होती है ना भाई? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग कह देते हैं कि इसने तो डब्बा खा के बॉडी बनाई है, इसने ये खा के बॉडी बनाई, बट ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत तो लगती है, डब्बा खा लो आप ना खा लो। डब्बा खाओ चाहे नहीं खाओ, मेहनत तो लगती है। डब्बा खाने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि आपको खाना नहीं खाना पड़ता। इन डब्बा खाने के बाद आपको डाइट दुगनी से तिगुनी कर देनी पड़ती है, जो आप नॉर्मल लाइफ में लेते। इतना मैंने कर दिया आपके लिए वीडियो बना दी। मेरा आपको अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, कि जो हमने आपके लिए ये इतना सब खोला, बहुत से लोग खोलते भी नहीं है, बताते भी नहीं है कि क्या यूज हो रहा है क्या यूज नहीं हो रहा, सिर्फ आपके लिए हमने ये सब बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना गाइस प्लीज।